हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुर्बे क़यामत का एक ऐसा खौफनाक फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता है। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा कराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कायनात के सबसे बड़े फितने की, यानी दज्जाल की। दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है? दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई? दज्जाल के माँ बाप कौन हैं? और क्या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था? दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा? नाज़रीन गिरामी, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में जाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहरी निशानियाँ और शक्ल सूरत के बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत हो। वो एक आंख से अंधा होगा, उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे और उसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक उसको ना पढ़ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो लोगों के सामने परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी इत्बा करें, लेकिन अंदर से ये काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी रोए जमीन में गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आंखों के दरमियानी फासला 40 गज होगा। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार मालो दौलत के खजाने होंगे। इस रोए जमीन की ज्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा। उसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की शोभदा बाजियां दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, वो जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाने लगेगी। जो लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे तो दज्जाल उनको माला माल कर देगा और वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी के साथ जमीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त तमाम दुनिया के काफिर और इसराइली लोग दज्जाल की हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और वो इसको खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रोए जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलीलो ख्वार होने के बाद वो मदीने की तरफ रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसको मदीना में दाखिल नहीं होने देगा। इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो लोग भी मुनाफिकीन होंगे वो ये आवाज सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और बिल आखिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी असबाब के एतबार से मुसलमानों से मजबूत होगा और उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी।
उस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फलस्तीन की तरफ भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामे लुत पर पकड़ लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के साथ दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और उसके माँ बाप कौन है। दज्जाल की पैदाइश के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना और जिसामत के एतबार से अजीबुल खलकत था। बचपन में ये मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मशहूर होने लगा और उसने मदीने के अंदर अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और यह बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब और पुरस्रार बातें करने लगा। जब उसकी माँ को इस बात का इल्म हुआ तो उसकी माँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने बेटे का सारा हाल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और उस बच्चे की माँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश करने लगी कि आप इसका मुआयना करें कि ये क्या कर रहा है। एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा उस बच्चे का मुआयना करने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हुआ तो आपने रास्ते में उस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। उस बच्चे का नाम इब्ने सयाद था। उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सयाद बलूगत के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए लेकिन उसको पता न चला तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पर एक ज़रब लगाई और इब्ने सयाद से फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सयाद ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद को छोड़ दिया और फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से पूछा कि तू क्या देखता है? तो इब्ने सयाद ने कहा, मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। और उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। उस वक्त इब्ने सयाद ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। ये बात सुनकर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तेरा मामला उल्ट हो गया। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल उस वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज दुखान सोचा था। तो इब्ने सयाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, आपने दिल के अंदर जो चीज छुपाई है वो दुख है। तो इस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, अगर तो ये सच्चा है तो तू इसे कत्ल नहीं कर सकती, और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। नाज़रीन गिरामी, मदीने के लोग इब्ने सयाद के बारे में ये कहा करते थे कि बाज शयातीन इसके पास आते थे जो उसको अर्शे इलाही की खबरें दिया करते थे, जबकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद के मामले में सकूनत इख्तियार की है, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही नहीं की गई कि इब्ने सयाद की हकीकत क्या है, जबकि बाज लोग इब्ने सयाद को ही दज्जाल मानते हैं और कुछ सहाबा कराम का ख्याल भी यही था। और एक दूसरी रवायत में मिलता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सयाद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इस बात का इकरार करते और ना ही इस बात का इनकार करते। प्यारे दोस्तों, इब्ने सयाद के अंदर बहुत सी ऐसी निशानियां मौजूद थी जो कि दज्जाल की निशानियां थी। यही वजह है कि उस दौर के अंदर सहाबा कराम भी इब्ने सयाद को दज्जाल कहा करते थे, और बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इब्ने सयाद ही वो शख्स है
जो कुर्बे क़यामत में दज्जाल बनकर ज़ाहिर होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्ने सयाद मुझसे कहने लगा कि मैं दज्जाल के माँ बाप को भी जानता हूँ और दज्जाल को भी जानता हूँ। तो उस वक़्त हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने सयाद से कहा कि क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू ही दज्जाल हो? उस वक़्त इब्ने सयाद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इस बात को नापसंद नहीं करूँगा कि मैं दज्जाल बनूँ, यानी कि मैं दज्जाल बनना पसंद करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बाद मुफस्सरीन का कहना है कि इब्ने सयाद दज्जाल नहीं, क्योंकि ये बाद में ईमान ले आया था, बल्कि दज्जाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था और दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया। और ये इंसानों और जिन्नात के मिलाप से पैदा होने वाला बच्चा यानी दज्जाल आज भी उसी जजीरे के अंदर कैद है और इसके साथी शैतान उसको हर बात की खबर देते हैं। दज्जाल की पैदाइश के बारे में हज़रत इमाम ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि दज्जाल वो फितना है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक़्त पैदा फरमाया जिस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था और दज्जाल को बिना माँ बाप के पैदा किया गया, उसका कोई माँ बाप नहीं। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो ये है कि दज्जाल कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होगा और उसकी जो निशानियां होंगी वो वाज़े तौर पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर बयान फरमाई है। लेकिन ये दज्जाल कहाँ है और ये कहाँ से आया और कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप हकीकी तौर पर कौन है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि दज्जाल हकीकत में कौन है और ये कैसे पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें दज्जाल के फितने से बचाए और ईमान की सलामती के साथ हमें जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।